100 साल से आप पुरुष प्रधान फिल्में ही देख रहे हैं, महिलाओं को सिर्फ गाना गाने के लिए बुलाया जाता है। कुछ तो कमी होगी, कुछ तो किया होगा, पति ने छोड़ दिया। ऐसा किरदार मैंने नॉट ओनली कभी अपने लाइफ में छोटी करियर में नहीं प्ले किया है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये एक पति लिखने हैं। ये कहाँ पैकेज 2 पैकेजेस को कहाँ लगे? ये फिल्म जो है 4 घरेलू महिलाओं की कहानी है। ये उन महिलाओं की कहानी है जो अपने घरों में सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठती हैं, फिर उसके बाद बच्चों के टिफिन से लेकर के, पति के टिफिन से लेकर के, घर के सारे काम काज करते करते रात को लेट नाइट सोने जाती हैं। और ऐसी एक रूटीन जिंदगी वो बरसों से, सदियों से जीती चली आई है। तो ऐसी 4 औरतें एक एडवेंचर ट्रिप पर निकलती हैं और कैसे उनका पूरा जीवन बदलता है, उसकी कहानी है ये। ऐसा नहीं है कि जो रियल सिनेमा है वो मजेदार नहीं हो सकता, इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। और इसकी मॉस अपीलिंग इसलिए भी बहुत है क्योंकि ये उन महिलाओं की कहानी कह रही है जिनको आज तक हाशिए पर रखा गया है और आज तक जिनके बारे में जो थैंकलेस लाइफ अपनी जीती चली आई है और जिनके बारे में कभी शिद्दत से बहुत सेंसिबल होकर खुद के घर के लोगों ने ही कभी सोचा नहीं है। तो ये कहानी उन औरतों के बारे में है। हिंदुस्तान की हर महिला को ये फिल्म देखनी चाहिए और महिलाओं को ही क्यों, उनके साथ में घर के सारे लोगों को देखनी चाहिए। तो उनको जरूर कहीं ना कहीं जो है ना उनके दिल को बात छुएगी, मेरा विश्वास है इस फिल्म के साथ। कैरेक्टर ऑफ नेहा जो बहुत ही आइसोलेटेड है उसकी ज़िंदगी में। शी इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, शी इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम हर इन-लॉज, हर पेरेंट्स, हर यार्स, हर चाइल्ड एंड फ्रॉम हर सेल्फ। मैंने ऑलवेज ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं यूजुअली अब तक जो एक अर्बन सेटिंग में हो। तो ये पहली बार मुझे मौका मिला टू प्ले अ कैरेक्टर व्हिच वाज अबाउट अ हाउसवाइफ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। मेरे लिए जब मैंने ये फिल्म पहली बार कमल जी से सुनी, माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज आई हैव टू डू दिस फिल्म। ऐसा किरदार मैंने नॉट ओनली कभी अपने लाइफ में छोटी करियर में नहीं प्ले किया है। I think lucky, fortunate, or I think both director and producer believed in me, gave me this opportunity. But fortunately, like I said, this character for me was a journey. जब मैं ये फिल्म मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक आदमी ने लिखी है इतनी सहानुभूति से, इतनी बारीक तरीके से, इतने सटीक तरीके से महिलाओं का जो वैवाहिक जीवन का अनुभव होता है वो इतनी खूबसूरती से, इतने मॉड्यूलर रूप से इन्होंने कैप्चर किया है और इतनी जानकारी के साथ। जानकारी जब मैं कहती हूँ, मैं फिजिकल इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भावनात्मक जानकारी की बात कर रही हूँ। इतनी भावनात्मक जानकारी से कमल जी ने ये किरदार रचे हैं, ये दुनिया रची है, ये सीन लिखे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये एक पति लिखने हैं। और यही खूबसूरत चीज़ है। मुझे लगता है कि आज के दौर में इतनी बात होती है विमेन सेंट्रिक ऐसा वैसा, बहुत मेरे लिए उम्मीद की बात है, खुशी की बात है कि 2 मर्द विनोद बच्चन जी और कमल पांडे जी ने ये कहानी को लेग्स दिए हैं, ये कहानी को विंग्स दिए हैं। मेरे सारे रोल आज तक थोड़े दबंग रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं, बहुत फ्लैम्बॉयंट रहे हैं, पर्सनैलिटी से भरे हुए रहे। इनकी भी पर्सनैलिटी है। शिवांगी इतनी दब्बू है बेचारी, वो डरी हुई है जिंदगी में, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0 है, वो अंडर कॉन्फिडेंट है और उसके जिंदगी का एक ही भय है कि मेरे पति नाराज हो गया तो क्या होगा। उसकी पेट लाइन है, जरा इनसे पूछ लेते हैं, इन्हें बता देते हैं। मुझे लगता है ये जरा इनसे पूछ लेते हैं। मैंने जिंदगी में ये शब्द अभी प्रयोग नहीं किया। ऑफ कोर्स मैंने अपने माता पिता से परमिशन ली जब मैं छोटी थी या उनके साथ रहती थी, पर 10 साल से बॉम्बे में रह रही हूँ तो किसी से परमिशन लेने का मौका ही नहीं मिला। मेरे लिए बहुत अच्छा था ये चैलेंज था कि क्या मेरा जो निजी चरित्र है और मेरा जो स्क्रीन पर चरित्र दिखाई पड़ता है और मेरा जो ट्विटर पर चरित्र है, क्या इन सारे के बैगेज के साथ मैं शिवांगी जैसे किरदार को कर भी सकती हूँ और क्या आपको मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि स्क्रीन पे जिसे आप देख रहे हैं वो स्वरा नहीं शिवांगी है। तो ये मेरे लिए चैलेंज था, बहुत खूबसूरत रहा मेरे लिए। Like I just told you, it was forever I've been grateful to my mother and I've never been able to compliment, I was never able to compliment what mom went through. But when I was undergoing the journey of Sakina,
कि सकीना इतनी स्ट्रॉन्ग है, सकीना आज की लड़की है, लखनऊ में रह रही है, छोटे मलिहाबाद में रह रही है, पर आज भी वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पा रही, लेकिन मम्मी ने तब लिया। कैसे लिया होगा यार? She didn't know where she's going to go. In fact, when she went back to her maternal house, she was asked to go back. She said, "आप ऐसे कैसे दो लड़कियों के लेके आ गए?" I'm not going to name who said this, but they said, ये कहाँ पैकेज दो पैकेजेस को कहाँ लेके आ गए? फेंक के मार उसके मुंह के ऊपर. This was what was told to my mother. You know, so while playing सकीना, सिर्फ सकीना आज की लड़की है और अकेली है. मेरा कोई बच्चा है, सकीना का कोई बच्चा नहीं है, और वो आज भी ये कदम नहीं उठा पा रही. मम्मी ने तब उठाया था. So that's why it was so I couldn't comprehend, and I don't think I can ever comprehend the level of her sacrifices and what she's been through, what trials, tribulations, convulsions she must have gone through. In fact, आज तो सोसाइटी बहुत ही काइंड है. I feel तब तो आसपास के लोग बात करते थे, कुछ तो कमी होगी, कुछ तो किया होगा, पति ने छोड़ दिया. तो for me it was a very very emotional journey. अपनी बहुएं बनाएंगी, उनकी छवि क्या होनी चाहिए? आने वाले टाइम में आप बहू बन सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है. मेरी माँ बड़ी खुश होगी आपकी ये सुन के, बड़ी दुआएं देंगी आपको. चलिए मैम. नहीं, मैं देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी भी रिश्ते में जो आपका अपना निजी चरित्र है और आपका निजी, जिसको सेल्फहुड कहेंगे, आप जो इंसान हैं, उसके लिए भी स्पेस होनी चाहिए. आई थिंक जो हमारी फिल्म में कमल जी ने और जो एक अनुभव बताया है गृहिणियों का, वो ये है, और इसमें कोई जजमेंट नहीं है, ये एक्चुअली हमारे देश की महिलाओं की अच्छाई है. वो उनकी उनका दिल बहुत बड़ा होता है, मुझे लगता है. और जिस किस्म के संस्कार हम देते हैं लड़कियों को कि यू नो अच्छे रहो, सेवा करो, ख्याल रखो, जिम्मेदारी लो दूसरों की, कभी अपनी नहीं. हमेशा सारे जो संस्कार गर्ल चिल्ड्रन को मिलते हैं, वो होता है कि बाहर की तरफ आप अपना सारा एनर्जी, अपना सारा एफर्ट बाहर की तरफ देते रहो. अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि मॉडर्न बहुओं की क्या छवि होनी चाहिए? मैं आपको बताती हूँ कि एज पर मी, या मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, अगर अर्बन बहुओं को देखा जाए, if not 90%, about 60-70% working women only. So there's a unit where the male member and the female member both go to office and both work. लेकिन अगर सुबह दोनों सेम टाइम पर उठते हैं, लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पहले उठे और खाना बना के डब्बा पैक करके दे. राइट और रॉन्ग? अगर दोनों सेम टाइम पे नौकरी से वापस लौट करके आ रहे हैं, लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो किचन में जाकर खाना बनाए. राइट और रॉन्ग? So ये छवि है, right? I think this is great, no problem. But मर्द को भी कभी help कर देना चाहिए. If there should be equality, it shouldn't be a one-way street. This is what I feel. और जहाँ तक फिल्म की बात है, ये लड़कियाँ जो है, like I totally agree with her. Our conditioning is such कि लड़कियों को, you know, we are supposed to be or meant to be more giving, and men are taught to be more responsible. देखिए, सौंदर्या प्रोडक्शन से मेरा रिश्ता इस फिल्म से पहले से है. मैंने इससे पहले सौंदर्या प्रोडक्शन के लिए शादी में ज़रूर आना लिखी थी, तो वो फिल्म लिखी थी, उसी फिल्म से हमारा रिश्ता बना. और इस फिल्म में ये जो किरदार हैं, इनको मैंने बचपन से देखा है. और जहाँ मैं बड़ा हुआ, फिर जहाँ मैंने पढ़ाई की, बहुत सारी जगहों पे, तो और मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने जो है ना इन किरदारों को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से कहीं ना कहीं महसूस किया उनकी तकलीफ़ों को. और उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया. और ये कहानी जब मैं लिख रहा था, तो जैसा स्वरा कह रही थी कि मैं बहुत जिम्मेदारी से लिख रहा था. मुझे मालूम था मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जिस पे 100% सच्चाई होनी चाहिए. तो मैंने इस पर पूरी कोशिश की कि जो इस कहानी की का भावनात्मक पहलू है, जो इसकी सच्चाई है, वो कहीं से भी जो है ना झूठी ना लगे, और ये वो कहानी बने जो हर दिल को टच करे. पूरी कोशिश यही थी. ऐसा क्यों है कि पुरुषों के लिए क्यों नहीं मतलब कोई ना कोई ऐसी पिक्चर लाई जाती है कि महिलाओं के लिए लाई जाती है? तो क्या 100 साल से आप पुरुष प्रधान फिल्में ही देख रहे हैं. महिलाओं को सिर्फ गाना गाने के लिए बुलाया जाता है. कौन सी फिल्म में आपने महिला प्रधान फिल्म देखी है, मुझे बताइए. बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई हैं, जैसे
महिलाओं को फिल्मों में हीरोइन को सिर्फ डांस करने के लिए, उनकी ब्यूटी स्पॉट को दिखाने के लिए फिल्में बनती है। महिला प्रधान आज तक कोई ऐसी फिल्म बनी नहीं है, बहुत कम बनी है। एक थी तनुवर्ष मनु, जो पूरे हिंदुस्तान ने नहीं पूरे वर्ल्ड ने देखी उस फिल्म को, उसमें कुछ कुछ सच्चाई थी। फिर मैंने एक फिल्म बनाई शादी में जरूर आना, उसमें भी एक लड़की जो कहती है कि मैं शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे, वो भी एक महिला प्रधान फिल्म थी। तो फिल्म समाज में हर तरीके की चीजें हैं जो महिलाओं के पास 50% पब्लिक हो। हमारे हिंदुस्तान में 150 करोड़ पब्लिक है, 50% महिलाएं हैं, तो कितनी फिल्में महिलाओं के ऊपर बनी है? 4, 5, 2, 3 सच्चाई वाली फिल्में कहाँ बनी है? ऐसे अगर चलती रहे तो पुरुष एक काम दब ही जाएगा। नहीं ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपने लिखे से क्यों बिगाड़ रहे हो? देखो, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहे। हमारा काम है समाज का आईना। हम नेता नहीं हैं, हम भाषण नहीं दे सकते। हम अपनी फीलिंग्स को, जो समाज में घट रही है घटनाएं, उस फीलिंग्स को हम पर्दे पे लोगों को दिखा के बता सकते हैं, देखो ये वास्तविकता है। और जस्ट सॉरी, चूंकि आपने बिगड़ने की बात की, बहुत सही कहा, क्योंकि जब वीरे दी वेडिंग आई थी, यही इल्जाम वीरे दी वेडिंग में भी लगा था। तो मुझे सवाल वापस पूछना है दर्शकों से कि यार, आपको अगर महिलाएं थोड़ा एंजॉय करती हुई दिख जाए, अपनी जिंदगी जीती हुई दिख जाए, एक पार्टी करती हुई दिख जाए, तो आप ये क्या बिगड़ रहा है? ये यही मानसिकता है ना कि आपको लगता है कि आपका समाज टिका हुआ है महिलाओं को कंट्रोल करने में, उनके शरीर को कंट्रोल करने में, उनकी चॉइसेस को कंट्रोल करने में, उनके वो अपनी रहन सहन का ढंग, कपड़े पहनना, क्या वो खाती हैं, किससे मोहब्बत करती हैं, किससे शादी करती हैं। सो ये जो मानसिकता है ना सर, ये जो मानसिकता है, ये हम चैलेंज भी नहीं कर रहे यार, हम इसी मानसिकता की दुनिया की कहानी बता रहे हैं। इस फिल्म में माइक भी खुश नहीं है, औरतें ज्यादा बोल रही हैं। इस फिल्म में एक्चुअली कोई झंडा, पर्चा, मोर्चा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल स्वरा भास्कर टाइप की फिल्म नहीं है। ये विनोद बच्चन और कमल पांडे जी और शिखा और बाकी लोगों वाली ये कहानी है। ये एक खूबसूरत कहानी है, और 100 साल से जब आपके नायक और जब आपके पुरुष किरदार यही काम कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, गाली दे रहे थे, दिल तोड़वा रहे थे, आग वायलेंस कर रहे थे, या कंफ्यूज थे, या एंग्स्टी थे, एंग्री यंग मैन, मतलब हमारे एक पूरा दौर एंग्री यंग मैन, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। भाई आपकी हीरोइन कंफ्यूज हो गई थोड़ा तो हो बिगाड़, समाज ही बिगड़ रहा है और पुरुषों के हक छिन जाएंगे, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज, आई जस्ट फील एंड आई विल से इट वेरी क्विकली, मुझे लगता है ये आइडिया कि अगर एक वर्ग बराबरी मांगे या बराबरी पे आ जाए तो दूसरा वर्ग नीचे चले जाएगा, दैट्स नॉट ट्रू। हमें समाज को एक वर्टिकल लाइन, हायरार्किकल नहीं देखना चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह देखना चाहिए कि सारे वर्ग एक लेवल पे आ जाए। आई फील एंड आई थिंक उसका स्पेस पॉसिबल है। समझ जाएगी आगे जीना कैसे, बिगड़ेगी नहीं। बेटियां बाहर निकलती है, बिगड़ती नहीं है। हर जरूरी है कि बेटियां बाहर निकलेंगी तो बिगड़ ही जाएगी। हो सकता है वो जाग जाए, हो सकता है उनको समझ ज़्यादा मिले कि हमें अपनी लाइफ जीने का अपने तरीके से कैसे जीना है। लड़की को हक होना चाहिए उसे अपनी लाइफ कैसे जीनी है। ये अधिकार मर्दों को नहीं मिलना चाहिए।